चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर अफेक्टिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या सब लोग जाग रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, चलिए अब यहां पर हम देखते हैं। ये अपना ऑलरेडी कहीं ना कहीं हुआ है, लेकिन एक बार और यहां पर हम उसको देख लेंगे। सब लोग तैयार है? चलिए, जो फर्स्ट फैक्टर आप देखेंगे यहां पर वो होता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, जैसे आप देखेंगे हमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है कि HF से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HBr, से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? HCl, और उससे ज्यादा कौन है? HI। कुछ उल्टा हो गया ना यहां पर? ओके, HCl HBr, बिकॉज ऑफ बॉन्ड डिस्टेंस पोलैरिटी ज्यादा फॉर्म होती है, कम फॉर्म होती है। जैसे फॉर एग्जांपल HF इज शॉर्टर, HCl ग्रेटर, HBr मोर ग्रेटर, और बढ़ता जाएगा HI। बिकॉज ऑफ लार्ज डिस्टेंस दिस बॉन्ड बिकम्स वीकर। ये बॉन्ड क्या बन जाता है? वीक। ये बॉन्ड वीक होगा तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। जब इजीली ब्रेक होगा तो आपको इजीली H प्लस आयन मिलेगा। मतलब अगर आप ये इक्वेशन लिखते हैं तो HI इन इक्विलिब्रियम विथ H प्लस एंड I माइनस, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू जो अपने को मिलेगा HI का, इट विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HBr, HCl एंड HI। समझा आपको? तो HI इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HI स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में अगर टॉप टू बॉटम आप आते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। फ्लोरो से बड़ा कौन है? क्लोरो से बड़ा ब्रोमो, ब्रोमो से बड़ा आइडो। समझा आपको? डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इनके बीच में का बॉन्ड डिस्टेंस भी बढ़ेगा, साइज बढ़ने की वजह से, और जिसकी वजह से बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक, इजीली ब्रेक होगा, H प्लस आयन हमको ज्यादा मिलेंगे, मोर एसिडिक। दूसरा पॉइंट होता है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आप पीरियोडिक टेबल में कार्बन से आगे बढ़ते हैं, बकनोफनी, पता है ना आपको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, 3 नाइट्रोजन का, 3.5 एंड 4। अगर इनके हाइड्राइड्स लेते हैं आप, इनके हाइड्राइड्स, जैसे इनके हाइड्राइड्स कौन बनेंगे? CH4 मीथेन, इसका हाइड्राइड कौन है? NH3 अमोनिया, इसका हाइड्राइड कौन है? H2O, और ये कौन है? HF। तो HF is more acidic than H2O is more acidic than ammonia is more acidic than methane। समझा आपको? तो इसका एसिडिटी यहां पर ज्यादा है HF का, रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। आप बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो यहां पर भी ज्यादा था, लेकिन यहां दूसरे फैक्टर ने काम किया, बॉन्ड लेंथ। समझा आपको? वैसे ही अगर आप सेम ग्रुप के अंदर स्टडी करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप आ जाइए 16 ग्रुप के अंदर, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, याद है आपको? तो आप इसका हाइड्राइड लेते हैं H2O और इसका हाइड्राइड लेते हैं H2S, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर ज्यादा मिलेगा H2S का, क्योंकि यहां डिस्टेंस का मामला है। टॉप टू बॉटम आएंगे तो डिस्टेंस देखने का, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझा? इस वजह से H2S यानी हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन जिसको बोलते हैं हम सल्फाइड, इज मोर एसिडिक देन H2O। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। वैसे हमने ये डिटेल में देखा था डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू के साथ में कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप भी इफेक्ट करते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी पर। क्या आपको याद है? तो अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसकी लिस्ट मैंने आपको लर्न करने के लिए कहा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी, इंक्रीजेस एसिडिटी। कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा है ना हमने? एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस बेसिसिटी।
इधर आ जाइए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिसिटी, मतलब डिक्रीजेस एसिडिटी। हमको ज्यादा एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। ओके, सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी, मतलब डिक्रीजेस बेसिसिटी। लेकिन इसमें कुछ फैक्टर दूसरे भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैंने आपको बताया था, स्पेशली अमाइंस के अंदर स्टेरिक इफेक्ट भी रोल करता है ना वहां पर। ठीक है, 11th वालों का बाद में आएगा, 12th वालों को याद होगा। अब यहां पर इंक्रीजेस एसिडिटी, सॉरी डिक्रीजेस एसिडिटी मतलब इंक्रीजेस बेसिसिटी। याद रहेगा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। फिर हम आगे बढ़ते हैं।